नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 5 दिनों में 3 महत्वपूर्ण सुनवाइयां हुई हैं। एक सुनवाई लखनऊ हाई कोर्ट में और 2 महत्वपूर्ण सुनवाइयां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं, 10 जुलाई, 13 जुलाई और 15 जुलाई। तो ये जानना जरूरी हो गया है कि जो 3 सुनवाइयां हुई हैं 5 दिनों के अंदर, उसमें कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, क्या आदेश दिया है, और सबसे खास बात, कोर्ट की टिप्पणियों के बाद क्या वास्तव में लग रहा है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं। तो सीधे रुख करते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास, जो बराबर हमें पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट से रूबरू कराते रहे हैं। दर्शकों को विश्वसनीय तरीके से सारा डेटा जो है सुनवाइयों का उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ जो भी जानकारी होती है उसको ऑथेंटिक तरीके से हम दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर, जो 3 सुनवाइयां इधर हुई हैं, 10 जुलाई को लखनऊ हाई कोर्ट में, 13 और 15 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सर हम लोगों ने मोटी मोटी चीजें बता दी दर्शकों को। अब फाइनल एक आदेश है, जो टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने, उसमें क्या कुछ खास रहा? और वास्तव में सर, अगर कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, क्या पंचायत चुनाव का रास्ता कहीं से साफ होता दिख रहा सर? प्रांशु, देखिए, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लोग साल भर पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिनका कार्यकाल, प्रधान की अगर बात करें तो प्रधान का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल समाप्त होने को है। लेकिन चुनाव कराने को लेकर जो मांगे थी, जो उम्मीदें थी, उन पर पानी फिरा हुआ है। लोगों के लाखों लाख लोग इस चुनाव में सीधे तौर पर कूदते हैं, यानी प्रत्याशी बनते हैं, और करोड़ों लोग उनके समर्थक होते हैं, यानी कि उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करते हैं और माहौल बनाते हैं और उन्हें जिताने हराने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई हैं कि गांव की सरकार कब तक आखिर बनेगी। तो पहले तो सरकार से अरदास लगाते रहे, सरकार से अनुरोध करते रहे, सरकार से उम्मीद बांधे रहे कि वो समय पर चुनाव कराएगी। लेकिन जब उम्मीद नहीं बनी, यानी सरकार की ओर से उम्मीद पर खरा उतरना तो दूर, उल्टे ही ये कहिए कि जैसे ही प्रधानों को प्रशासक बना दिया सरकार ने, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया और अब ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाने की तैयारी है। तो ऐसे में जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उन्हें लगा कि सरकार उनके विरोध में कहीं ना कहीं चली गई, यानी उनकी नहीं सुन रही है। तो वो उन लोगों ने धड़ाधड़ जो है याचिकाएं डालनी शुरू कर दी कोर्ट में। तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। तो हम आपको, अपने दर्शकों को सीधे तौर पर बताने वाले हैं इधर हाल फिलहाल की 3 उन सुनवाइयों का, जो 10 जुलाई को हुई, 13 जुलाई को हुई और 15 जुलाई को हुई। तो पहले 10 जुलाई, जिस पर सबकी निगाहें लगी थी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होती। 4 याचिकाएं होती हैं। ये 4 याचिकाएं, जिनकी एक याचिका पर पिछले दिनों आपने देखा था कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था, ये 25 जून को जब सुनवाई की थी, तो उसमें सीधे तौर पर कहा था कि जो प्रशासक बनाए गए हैं, प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, ये असंवैधानिक है और इसे कहीं ना कहीं शून्य करार दिया था और इसी के साथ चुनाव को लेकर भी सख्त रुख अपनाया था। तो जब उसके बाद नंबर आया 10 जुलाई का, 10 जुलाई को ये हुआ कि ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। इसमें ओम प्रकाश प्रजापति, खुशीराम जो अधिवक्ता हैं, संजय कुमार शर्मा, आशीष कुमार सिंह, तो इनके मामले में सुनवाई होती है इनकी जनहित याचिकाओं पर। और इसमें न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला जो है इस पर सुनवाई करते हैं। इसका जो मुख्य विषय था वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में देरी और धारा 112(3)(a) की संवैधानिकता की जांच, और इसमें जो आदेश की प्रकृति है वो भी जान लीजिए। यानी अंतरिम आदेश या अंतिम फैसला नहीं, बल्कि सरकार से जवाब तलब करने और अगली सख्त रूपरेखा तैयार करने का आदेश है। तो इसमें जो आदेश के मुख्य बिंदु थे उनको भी जान लीजिए। बिंदु नंबर 1, जो कानूनी चुनौती दी गई थी उसे पहले समझ लें और क्या कहा गया।
इस मामले में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम और 1947 की धारा 12(3)(a) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव न होने की दशा में प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित है। इसमें बिंदु नंबर 2 जो था वो संविधान के अनुच्छेद 243(e) का उल्लंघन, यानी अदालत इस बात की जांच कर रही है कि क्या राज्य सरकार पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। कोर्ट यह देखेगा कि देरी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हुई या यह प्रशासनिक विफलता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर प्रियांशु कि कोर्ट यह देखेगा कि ये जो देरी हुई है चुनाव कराने में ये अपरिहार्य कारणों से हुई है। जैसा कि पहले ये बातें आती रही हैं कि SIR प्रक्रिया चल रही थी, सरकार की मशीनरी व्यस्त थी, इस वजह से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं पर यह भी था कि समय पर मतदाता सूची भी तैयार नहीं हो पाई थी। सवाल ये भी था OBC आयोग जो ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला, आरक्षण का फार्मूला जो तय करता है वो भी गठन नहीं हो पाया था, तो ये देरी हुई है। तो इसी में कहा गया यह प्रशासनिक क्या विफलता है ये भी देखा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। अब बिंदु नंबर 3, पुराना कानूनी इतिहास वर्ष 2000 का संदर्भ 2000 जिसका कोर्ट कर रहा है कोर्ट, ये क्या है ये जरा समझिए। कोर्ट ने साल 2000 के प्रेमलाल पटेल बनाम यूपी राज्य मामले का संदर्भ दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने तत्कालीन अध्यादेश को असंवैधानिक माना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कानून के मुख्य सवाल को खुला छोड़ दिया था, इसलिए वर्तमान पीठ इस पर नए सिरे से विचार कर रही है। यही 2000 का आधार लिया जा रहा है, जिसमें 2000 में एक मामले में कोर्ट ने सीधे तौर पर जो प्रशासन जो प्रधानों को प्रशासक बनाया जाता है उसे असंवैधानिक माना था, शून्य करार दिया था। तो इसके भी उसमें जो है अध्ययन हो रहा है। अब बिंदु नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, ये पिछड़ा वर्ग यानी OBC आयोग को पक्षकार बनाना। उच्चतम न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट दिशा निर्देशों के तहत गठित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नया प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया गया है। आयोग को आरक्षण से संबंधित अपनी प्रगति रिपोर्ट हलफनामे के माध्यम से देनी होगी, ये कहा गया है जो कोर्ट ने 10 जुलाई को जो सुनवाई हुई है। और बिंदु नंबर 5, राज्य सरकार को अंतिम चेतावनी और समय सीमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें अदालत ने राज्य सरकार को अपना विस्तृत प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का अंतिम समय दिया है और स्पष्ट किया है कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि 3 सप्ताह का अंतिम समय दिया है। तो जब ये 10 जुलाई को सुनवाई हो रही है और 3 सप्ताह जोड़ लीजिए, इसीलिए इसकी चुनाव की तिथि जो मुकर्रर की गई है वो 4 अगस्त जी सर। और कहा है ये अंतिम मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो 10 जुलाई को सुनवाई हुई, ये सभी लोग समझ लें। बिंदु नंबर 6, मूल रिकॉर्ड और वकीलों को निर्देश। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह पंचायत चुनाव और OBC आयोग के गठन से जुड़े सभी मूल सरकारी रिकॉर्ड अगली सुनवाई पर पेश करें। साथ ही सभी वकीलों को बहस के मुख्य बिंदु तैयार रखने को कहा है। ये इंडिकेट करता है कि अब कोर्ट इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता है। पंचायत चुनाव कराने को लेकर जो सुनवाई हो रही है 4 याचिकाओं पर जो 10 जुलाई को सुनवाई की थी, उसमें जो बिंदु निकल रहे हैं वो यही निकल रहे हैं मोटा माटी। अब मुख्य जो निष्कर्ष और जो संभावित प्रभाव है ये भी समझ लीजिए। अदालत ने इस अंतरिम आदेश के माध्यम से चुनाव में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संवैधानिक प्रावधानों 5 साल में चुनाव का उल्लंघन हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये भी कह दिया है। और इसमें जो है इसका प्रभाव की अगर बात करें, मामलों के जुड़ाव की बात करें, तो चूंकि दोनों मामले समान संवैधानिक मुद्दों और पंचायत चुनाव से जुड़े हैं, इसलिए इस बड़े केस
यानी पीआईएल का निर्णय आपके मामले का रुख तय करेगा। जी बिल्कुल। और रणनीति का लाभ कोर्ट द्वारा वकीलों को जो है लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स तैयार करने का निर्देश इनके फायदे के लिए है। आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से 4 अगस्त को सुनवाई के आधार पर अपने केस में त्वरित राहत या आदेश की मांग कर सकते हैं, ये कोर्ट ने कहते हुए और अगली सुनवाई 4 अगस्त की मुकर्रर कर दी। और ये पहला मुकदमा फर्स्ट केस ऑफ डे यानी पहले मुकदमे के रूप में सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया। तो 10 जुलाई को जो सुनवाई हुई है उसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 4 अगस्त को जब कोर्ट सुनवाई करेगी अंतिम मौका देते हुए सुनवाई करेगी और फर्स्ट केस के रूप में इसे जो है सुना जाएगा। तो ये तो हो गई सुनवाई 10 जुलाई की। अब ज़रा आपको 13 जुलाई को जो कुछ हुआ 13 जुलाई के मामले में भी आपको बता दें, चूँकि यहाँ भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर सबकी निगाहें हैं। इन्हीं के मामले को लेकर के कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी जिसमें साफ तौर पर कोर्ट ने कहा था 25 जून को कि जो असंवैधानिक करार दिया था, शून्य करार दिया था और तमाम टिप्पणियां की थी, जिसके बाद हड़कंप भी मचा था और उम्मीदें भी जगी थी भावी प्रत्याशियों को लेकर। और प्रधानों में भी एक डर जैसा घर कर गया था कि एक तरफ उन्हें प्रशासक बनाया गया, दूसरी तरफ कहीं कुर्सी न चली जाए, लेकिन सरकार उनके साथ पूरी तरह खड़ी नज़र आई, उनके साथ प्रधान संघ उनका खड़ा नज़र आया और हर मुकाबला करने को तैयार अपने को बताता रहा। तो फिलहाल 13 जुलाई को जो राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय संरक्षक हैं अरविंद राठौर, इनकी याचिका पर जो सुनवाई हुई उसके आदेश को समझिए जरा कोर्ट से, चूँकि ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सिंगल बेंच से ये जो है सुनवाई होती है। तो इसमें जो अरविंद राठौर द्वारा याचिका दाखिल की जाती है उसमें जो न्यायालय आदेश पारित करता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ताओं की दलीलें यहाँ सुनी जाती हैं और न्यायालय कहता है कि इस याचिका में उठाया गया मुद्दा पहले से ही लखनऊ खंडपीठ की डिवीज़न बेंच के समक्ष विचाराधीन है तथा इसी विषय से संबंधित अन्य याचिकाएं भी डिवीज़न बेंच में लंबित हैं, इसलिए एकल पीठ इस मामले पर आगे सुनवाई नहीं करेगी। न्यायालय ने आदेश दिया कि यह याचिका 6 सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध की जाए। राज्य सरकार द्वारा न्यायालय को बताया गया कि पूर्व आदेश के अनुपालन में शपथ पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। यदि उनकी प्रतियां अन्य पक्षों को उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन्हें उपलब्ध कराया जाए। अब न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी है कि वह डिवीज़न बेंच के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर इस याचिका को पहले से लंबित समान मामलों के साथ एक साथ सुनवाई हेतु अनुरोध कर सकते हैं, यानी उनके लिए रास्ता खोल दिया। सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी, उसने ये कहते हुए अपने आप को अलग किया कि भाई डबल बेंच इस मामले में पहले सुनवाई कर रही है तो लिहाजा बेहतर होगा आप डबल बेंच में जाइए और अपनी बात वहाँ रखिए। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना जो है वो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि 25 जून 2026 को प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित आदेश को उच्च न्यायालय ने निरस्त यानी रद्द कर दिया है। यह सही नहीं है, उस पर तो कुछ बोला ही नहीं गया। कहने का मतलब है 13 जुलाई के इस आदेश में 25 जून 2026 के प्रशासक संबंधी शासनादेश को ना तो निरस्त किया गया और ना ही उस पर कोई रोक या स्टे लगाई गई। ये आप क्लियर हो जाइए। और इसलिए 25 जून 2026 का प्रशासक संबंधी शासनादेश वर्तमान में यथावत प्रभावी यानी लागू रहेगा। तो आप सोचिए ज़रा कि यहाँ पर इस तरीके का मामला जिसको लेकर के तरह तरह के लोग अपने हिसाब से इसको लेकर के बातें रख रहे थे, लेकिन यहाँ क्लियर है कि जो 25 जून को कहा था प्रशासकों जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था, असंवैधानिक करार दिया गया था, उसको न्यायालय ने अभी इस मामले में कुछ भी 13 तारीख को सुनवाई करते हुए नहीं बोला है। तो वो यथावत है यानी वैसे ही लागू है। अब जरा चलते हैं प्रियांशु 25 जुलाई
यानी 15 जुलाई, माफ कीजिए, 15 जुलाई जो आज हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है, वहाँ भी अंतिम समय दे दिया गया है, वकीलों को कह दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्यों ना हमें इस बार आदेश, क्यों ना हम आदेश पारित कर दें। तो क्या रहा, अब जरा समझिए। ये दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पर 2 याचिकाओं पर, जनहित याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई होती है, जिसमें न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ये सुनवाई करती है। हेमचंद्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और इम्तियाज हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, इम्तियाज हुसैन यानी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वहीं पर, उनके मामले में सुनवाई होती है। इसमें दरअसल पंचायत चुनाव में हो रही देरी से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाता है। सुनवाई के दौरान रिट याचिका संख्या जो 22,562 बचे 2026 दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं 3 अन्य का भी उल्लेख इसमें किया गया, मर्ज कर दी सर। हाँ, मर्ज कर दिया और उसका उल्लेख किया गया। याचिका की जो पैरवी थी वो अधिवक्ता रजनीश कुमार श्रीवास्तव और जलज सिंह द्वारा की जा रही। तो इस मामले में पूर्व में जो उच्च न्यायालय ने पंचायत राज विभाग के सचिव को व्यक्तिगत यानी पर्सनल शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज जो सुनवाई हुई, आज यानी 15 जुलाई को जो सुनवाई हुई, उसके उपरांत न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन सभी संबंधित याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई अब 20 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनीष गोयल ने अपना पक्ष रखा। तो ये कुल मिलाकर के ये आज की सुनवाई में हुआ। अब इन तीनों याचिकाओं का प्रियांशु निष्कर्ष समझ लें जी। आपने मोटा माटी समझ लिया होगा कि जो याचिकाओं पर सुनवाई या जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, अब डबल बेंच पूरी तरीके से सुनवाई के लिए मुतमईन होती जा रही है और अब ज़्यादा समय वो सरकार को, उनके वकीलों को देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर टाइम बाउंडेशन करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये अंतिम बार अब जो है आपकी बात अपनी रखिए और हम इसमें फैसला सुनाएंगे, हम फैसला सुनाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अब सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करे, यानी सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर ट्रिपल बेंच में भी जा सकती है, पुनर्विचार याचिका भी दायर कर सकती है, या जैसा कि बातें आ रही हैं कानून भी बदल सकती है, उसके हाथ में है। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर जिन लोगों ने जनहित याचिकाएं और याचिका दायर की है, अब कोर्ट उन मामलों पर सुनवाई को लेकर बेहद सख्त हो चला है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए ये सरकार को बताना ही पड़ेगा। और साथ ही ये भी हो सकता है कि अब कह दिया जाए कि डेट लेकर आइए, चुनाव का कार्यक्रम लेकर के आइए, ऐसी भी ज़्यादा संभावनाएं बनती जा रही, यानी बहाने बहुत ज़्यादा अब चलेंगे नहीं, ये दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के इन सुनवाइयों के बाद जो है समझ में आ रहा है। फिलहाल और भी कई याचिकाएं हैं जिनकी सुनवाई की डेट अलग अलग लगी हुई है, लेकिन ये 20 जुलाई को जो सुनवाई होनी है और जो 4 अगस्त को सुनवाई होनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीदें भी लोगों ने लगा रखी है कि इस दिन कुछ न कुछ उनके हक में, उनके तरफ फैसला आएगा। लेकिन कोर्ट से क्या कुछ निकल करके आएगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। 3 याचिकाओं को लेकर, मतलब 3 सुनवाइयों को लेकर हमने आपको स्थिति को क्लियर किया ताकि लोग समझ सकें कि वास्तविक रूप से अदालत में हुआ क्या। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इसको रख रहे हैं, सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन जो हमने आपको बताया वो बहुत ही ऑथेंटिक, विश्वसनीय तरीके से, जो आई इंडिया लगातार सबसे पहले पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को पहुंचाता आ रहा है प्रियांशु, और आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। जी बिल्कुल सर। तो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन जो अन्य और उसमें याचिकाएं थी, हेमचंद और 3 अन्य याचिकाएं थी, उनको मर्ज करते हुए, तो उसमें सर जो 20 जुलाई को बताया कि वो फाइनल ऑर्डर कर देंगे। अगर 20 जुलाई को फाइनल ऑर्डर वो कर देते हैं तो आगे जो सर सुनवाइयाँ हैं 3 और 4 अगस्त को, उनकी सर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर मुद्दा सर वही है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच है उसने भी साफ कह दिया कि ये जो है
डबल बेंच में मामला चल रहा है और वो जो आदेश आएगा तो उस पर सिंगल बेंच कोई सर टिप्पणी नहीं करेगी, ये साफ है। तो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में 3 महत्वपूर्ण सुनवाइयां हुई हैं। 10 जुलाई लखनऊ हाई कोर्ट में, 13 जुलाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में और आज 15 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में। और तीनों अगर हम याचिकाओं की सुनवाइयों का सार जाने या जो आदेश आता है उसमें कोर्ट बेहद सख्त दिखा है। पहली बात तो जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया उसमें साफ कोर्ट ने कह दिया कि आपने असंवैधानिक तरीके से प्रधानों को प्रशासक बनाया तो फिर पंचायत चुनाव कराने की जरूरत ही का, यानी कि तुगलकी फरमान एक तरह से अगर कहा जाए तो वो करार दिया है। और उन्होंने साफ कहा है कि अधिवक्ता सब अपनी डिटेल लेकर आए और 5 दिन का समय दिया है, 20 जुलाई को वो फाइनल ऑर्डर कर देंगे। तो ये सब सुनवाइयों का निष्कर्ष है। अब देखना होगा कि सरकार इसके एवज में क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है या ट्रिपल बेंच में जाती है, ये देखने वाला होगा। लेकिन जो सुनवाइयों का सार निकल कर आया, आदेश निकल कर आया, कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणियां आई, उससे सर ये साफ लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव होने की सुगबुगाहट सर तेज हो गई है। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगली अपडेट के लिए तैयार रहिए, जैसे ही कोई अपडेट होगी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। नमस्कार। नमस्कार। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।